साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। साथ संगत जी, जिसका विषय है सत्संग क्या है, क्या होता है सत्संग, सत्संग करने से क्या लाभ होता है और सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सब जानेंगे आप इस विचार में। सासंग जी, चलिए सुनते हैं आज के विचार और ध्यान से सुने, आशा है प्रवान करें। सासंग जी, सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा क्या होती है। सत्संग की महिमा, अशांति परेशानियाँ तब शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। सासंग जी, मनुष्य ने धन कमा लिया है, मकान बना लिया है, शादी घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। यह सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनके जीवन में सत्संग ही नहीं, उसको तो मनुष्य ने समय ही नहीं दिया और संसार की वस्तुएं जुटाने में समय नष्ट कर दिया। सासंगत जी, जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का यह कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रत्न मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा रहा है। सासंग जीव, देवता लोगों के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। सासंगत जी, कबीर जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। सासंगत जी, यहाँ पर रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग, तुलने ताही सकल मिली जो, सुख लव सत्संग। सासंगत जी, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो तब भी वे सुख मिलकर भी एक पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सासंग जी, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधार भी देता है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संगत जी, मानस में लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी, सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सब मरडांडलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। सत्संगत जी, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पाओ ही प्राणी। सत्संगत जी, भगवान जी की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो गवाही वेद पुराण। सत्संगत जी, एक क्षण का सत्संग भी दुर्लभ होता है और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के विकार नष्ट हो जाते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। सत्संगत जी,
सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर ही आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहने लगा है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने यह अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जबकि कोई मशीन हम घर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इस बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार भगवान ने यह मानव जीवन दिया है और मानव जीवन को सफल कैसे करना है यह हमें सत्संग और शास्त्रों में पता चलता है। साधसंगत जी, इसलिए जीवन में सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। साधसंगत जी, सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस ही नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तब आनंद ही आनंद मिलने लगता है। साधसंगत जी, जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बना देता है। साधसंगत जी, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नैप नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, यह सब सत्संग से ही पता चलता है। सत्संगत जी, भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियाँ संकट सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्द ही भक्तों के वश में हो जाता हूँ। साधसंगत जी, इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए और जब भी जहाँ भी सत्संग सुनने या जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा होती है निराकार की, भगवान की। साधसंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साधसंगत जी, अगर विचार अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साधसंगत जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी आसपास के आप महापुरुष, संत जन, सेवा करने वाले महापुरुष हो, सभी को सत्संग जाने की सलाह और सेवा सत्संग सुमरन करने की सलाह जितनी ज़्यादा हो सके और दो। और आप भी साधसंगत जी, जितना ज़्यादा हो सके सत्संग को टाइम दो, सत्संग में जाओ, सेवा करो, सिमरन करो। साधसंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।